आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। आपको उसी तरह लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आज बजट सत्र का 10वां दिन है, दिन भर क्या कुछ विशेष रहा है आज? आप देखेंगे कि बजट सत्र को लेकर के आज का जो अगर फर्स्ट हाफ की कार्यवाही को देखेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो पहली बार बजट सत्र में बीजेपी जो है वो उग्र नजर आई। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने एक सवाल उठाया था। बाबूलाल मरांडी ने ये कहा कि राज्य में अब जो राज्य के अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी है या फिर वरीय अधिकारी है, वो अब सरकार की नहीं सुन रहे हैं। ये सरकार अब अबुआ सरकार नहीं बल्कि अबुआ सरकार है, यानी बाबुओं के भरोसे राज्य की सरकार चल रही है। इस सवाल कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा। इसी बीच जब लगातार ये सवाल उठ रहे थे, चूंकि चाहे गिरिडीह का मामला हो, रजरप्पा का मामला हो या फिर इटखोरी का मामला हो, चतरा का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर के जो अंचल कार्यालयों में जो धांधली चल रही है, जो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ये तमाम गंभीर सवाल जो है आरोप बाबूलाल मरांडी ने उठाए। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जवाब दे रहे थे सदन में, और इसी बीच जो निर्मल महतो है आजसू के विधायक, वो सदन में जो है उग्र हो गए, टेबल ठोकने लगे। बीजेपी के विधायक वेल में भी पहुंच गए थे, हंगामा काफ़ी बढ़ गया। इस बीच सुदीप सोनू जो है वो बीच में उठ करके मर्यादा की बात करने लगे। हालांकि हंगामा काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद निर्मल महतो को जो है सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, मार्शल आउट किया गया उन्हें। लेकिन बाद में चूंकि सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई उसके बाद संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जो प्रदीप यादव जो कांग्रेस के सीएलपी हैं, उन्होंने कहा था कि पूरे सत्र से जो है निलंबित किया जाए निर्मल महतो को। हालांकि संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि ये गलत होगा, नए सदस्य हैं। जाहिर तौर पर जो उनका आक्रोश था, जो संसदीय व्यवस्था में जो उनका आचरण था, ये आचरण उचित नहीं है, लेकिन उन्हें सीखने की आवश्यकता है। लिहाजा उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने फिर सदन में वापस बुलाने को कहा और मार्शल को भेजा कि उन्हें सदन में वापस बुलाई जाए। हालांकि वो सदन में नहीं पहुंचे थे। अब इस बीच जो फर्स्ट हाफ की कार्यवाही में जो है बीजेपी के विधायक जो है वो काफ़ी उग्र हुए और कहीं ना कहीं सदन में एक लंबी तीखी नोकझोंक कह सकते हैं। चाहे संसदीय कार्यमंत्री हो, सुदीप सोनू हो, नवीन जायसवाल भी बीच में उठ करके बोले। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, और आज कह सकते हैं कि इस बजट सत्र में पहली दफ़ा कहीं ना कहीं मार्शल आउट जो है वो कराया गया निर्मल महतो को, आजसू के विधायक को। तो जाहिर तौर पर जो आरोप सरकार पर लगते हैं कि भाई जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब गलत मिल रहा है, जवाब से लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूँकि दूसरी पाली की बात की जाए तो दूसरी पाली में आज श्रम नियोजन संसाधन विभाग के बजट पर जो है वाद विवाद, कटौती प्रस्ताव और चर्चा के बाद उत्तर भी होना है। तो निश्चित तौर पर उस बजट को लेकर के श्रम नियोजन संसाधन विभाग के आय व्यय के बजट को उपस्थापित किया है श्रम मंत्री संजय यादव ने, और अब दूसरी पाली में उस श्रम नियोजन एवं संसाधन विभाग के बजट पर जो है वो कटौती प्रस्ताव और उसके बाद वाद विवाद के बाद उनके तरफ से उत्तर जो है वो दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे चूँकि दूसरी पाली में तो विधायी कार्य की बात की जाए तो आज श्रम विभाग के बजट पर ही चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कल विधायक दल की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है आज उनका तेवर जो है वो थोड़ा सा सख्त जरूर सदन के अंदर दिखा है। माधवी जी बिल्कुल नवीन, आज हमने सदन में देखा जहां बाबूलाल मरांडी ने अफसरशाही का मामला उठाया। उनका कहना है कि जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो बात सुनने को तैयार नहीं होते। नहीं, देखिए वो उसी मुद्दे पर ये पूरा हंगामा बरपा। चूंकि बाबूलाल मरांडी लगातार, कल भी उन्होंने कहा था कि अफसरशाही हावी है, ब्यूरोक्रेसी इस सरकार में सुन नहीं रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों या सरकार की। उन्होंने तो ये भी बताया था कि मुझे शक है कि मुख्यमंत्री की भी शायद बाबूलाल इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन पा रहे होंगे। तो ये पूरा मसला था और कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिस इस बात को मोटे तौर पर बाबूलाल मरांडी जिन बात का जिक्र कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये प्रतीत भी होता है। हालांकि देखिए सदन में इस मसले को लेकर ही विरोध और कहीं नहीं हंगामा जो है फर्स्ट हाफ में देखने को मिला था।
हालांकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि दूसरी पाली की बात की जाए तो ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी सदन से वॉकआउट भी मोटे तौर पर आप देखे होंगे कि जो बजट के कटौती प्रस्ताव पर जब चर्चा और अनुदान मांगों पर चर्चा और उसके बाद वाद विवाद के बाद जब उत्तर होता है सरकार की तरफ, तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के विधायक जो सदन में होते नहीं, वॉकआउट कर जाते हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण है, कटौती प्रस्ताव पर बोलने के बाद ज़्यादातर विपक्ष के जो विधायक हैं वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। तो दूसरी पाली जो है वो आज चूंकि सदन चलना ही, चूंकि विधायी कार्य है तो वो चलना लगभग तय है। अब विरोध और विवाद के बीच जो सरकार के जो कार्य है वो तो संपन्न होने ही हैं। माधवी जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज विपक्ष ने सरकार को घेरा है।